नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कोरोना काल का नाम सुनते ही हर एक का दिल दहल जाता है। जिस तरह से आप जानते हैं 2021 में इस कोरोना काल ने ना जाने कितने परिजनों को अपने परिवार से दूर किया और कितने लोगों ने इस गम को सहा है। और जिस तरह से 2021 में प्रवेश करते ही कोरोना काल ने एक विकराल रूप धारण किया था, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाएं इस तरह की नहीं थी कि जिसके चलते आम जनता बेफिक्र हो जाती इस कोरोना काल में। और काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को खोया इस कोरोना, क्योंकि मोस्टली जो कमियां आ रही थी वो आ रही थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर, वेंटिलेटर की कमी को लेकर, बाई पाइप की कमी को लेकर। पर कहीं ना कहीं जम्मू की जनता ने वो सराहनीय काम कर दिखाया। चाहे वो एसोसिएशन की बात करें, चाहे सोशल सिविल सोसाइटी की बात करें, चाहे हम आम युवाओं की बात करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस मुहिम में कि जनता को बचाना है, चाहे किसी तरह से भी एफर्ट्स लगाए। पर वहीं पर हम बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई जब केसेस की लगातार बढ़ोतरी हुई, वहीं पे बताना चाहेंगे पर फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ डीसी जम्मू को कि लॉकडाउन करना बहुत ही अनिवार्य है। और वो जब आह्वान किया 28 अप्रैल को, उसी के चलते लॉकडाउन किया भी। वही प्रक्रिया लगातार चलती आई और जिसके चलते आज रेट यानी कि जो संक्रमित लोगों का रेट यानी कि जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम हो चुका और कहीं ना कहीं मृत्यु का आंकड़ा भी कम होता नजर आ रहा है। इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय राजन गुप्ता, जो कि फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए जानते हैं, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया समाज में, समाज के लोगों को। जब से कोरोना महामारी इसने जम्मू कश्मीर में पैर पसारे हैं तो काफ़ी योगदान रहा और लोगों तक दवाइयाँ, लोगों तक और जो ज़रूरत का सामान है, एडमिनिस्ट्रेशन तक एक ब्रिज का काम किया, जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का। तो आज हम इस समय यहाँ आने का हमारा तात्पर्य यह, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, ये होता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, बाईपैप्स। ये बहुत बड़ा योगदान आम जनता के लिए कि इन्होंने अपने एसोसिएशन के माध्यम से इन कंसंट्रेटर्स का इंतज़ाम किया है। यानी कि जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, जो लोग अस्पताल भी नहीं जा पाते हैं, वो लोग इनसे संपर्क करें और इस चीज़ का लाभ उठाएं ताकि लोगों की जानें बच सकें। वही एक मुद्दा है कि जान बचानी है अपनी जनता की। चलिए इसी विषय में राजन गुप्ता जी से बात करें। राजन जी, आपका हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। जी राजन जी, जिस तरह से कोरोना काल शुरू हुआ, आपका काफ़ी योगदान रहा, आपकी एसोसिएशन का योगदान रहा। अब आपने मोस्टली लोगों की जाने की ऑक्सीजन की कमी की होने से, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ना होने की, बाईपाइप ना होने की वजह से, पर आप जैसे लोगों ने सामने आए, अपना योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा भी कम नजर आता आ रहा है और आप लोगों ने अभी भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैडम, जहाँ तक आप बात कर रहे हो हमारी तरफ से योगदान की, तो मैं इसको योगदान नहीं मानता, क्योंकि हम जब इस सोसाइटी में रहते हैं तो ये हम सबका दायित्व बन जाता है, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलजुल के चले और किसी भी किस्म की परिस्थिति या किसी भी किस्म की परेशानी आए, और जिस हिसाब से इस वक्त कोरोना महामारी आई है, तो हमें हमारा सबका मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए तो कि हम इसको कैसे दूर कर सकें। इसी प्रयास के संदर्भ में अभी हमारी एसोसिएशन है जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। हमारे मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन की और इसके तहत हमने कंसंट्रेटर्स मंगवाए, बाईपैप मशीन मंगवाई। तो 5 कंसंट्रेटर्स एट प्रेजेंट 5 लीटर्स के हमारे पास हैं। इसमें से 2 चले गए हुए हैं और 1 आज चला जाएगा, 2 हमारे पास रहेंगे। इसके अलावा अगेन आपको बता दूं, हमने 10 लीटर्स 2 कंसंट्रेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। विद इन 10 to 15 डेज दे विल आल्सो बी अवेलेबल विद अस। हमारे पास 5 ये और 2 10 लीटर वाले हो जाएंगे। तो किसी भी जम्मू शहर वासी को या और भी कोई लोग जिसको भी ये चाहिए हो, तो वो हमारे से ये कंसंट्रेटर ले सकता है। ये है कि किसी कंसर्न जो हो, इसका जो प्रॉपरली इसको डील करता हो, वो उसके साथ उनके घर में जाके या हॉस्पिटल में उसको लगा सकता है। तो उसके साथ इसकी ये व्यवस्था पूरी है हमारे पास। तो वो हम इसके लिए किसी भी किस्म का किसी भी को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, टोटली फ्री ऑफ कास्ट। मैं इसको सेवा नहीं कहता, ये हमारी ड्यूटी है, सीधी सी बात है। हमें भी सोसाइटी में बहुत सी मदद मिलती है, हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो हम सबको मिलजुल के चलना चाहिए। इसमें सेवा की कोई बात नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी फ़र्ज़ को हमने निभाते हुए हमारे लोगों ने, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनकी सहमति से बना और हमने जो 5 कंसंट्रेटर्स आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध हैं। और मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर रविंदर
गंदराल। जी। तो मैं चाहूँगा उनका नंबर आपको पहुँचा दूँ ताकि आपके माध्यम से सोसाइटी में वो नंबर चलाया जाए। उनका नंबर है 94191 9093 941919093 किसी को भी कंसंट्रेटर की ज़रूरत हो तो वो उनको डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, वो उनको पहुंचा देंगे या जिसको ज़रूरत होगी वो ले भी आएगा। डोर स्टेप पर आप पहुंचा सकते हैं? नहीं, डोर स्टेप पे भी हम पहुंचाएंगे, इसमें कोई इतनी कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं, हम पहुंचा देंगे, जिसने आना होगा वो आके ले भी जाएगा। लेकिन इसमें एक मैडम आपके माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी ये कंसंट्रेटर लेके जाए जहाँ जिसको हम पहुंचा रहे हैं, मेरी उन सभी से ये प्रार्थना रहेगी कि इसको 3-4 दिन के अंदर इस्तेमाल करके वापस दे दीजिए ताकि किसी और के भी काम है। उन 3-4 दिन में 5 दिन में पेशेंट को चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए अपनी वो व्यवस्था कर सके, अपना वो सिस्टम पूरा बना सके ताकि पेशेंट हॉस्पिटल हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, या हॉस्पिटल से अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद उसको इसकी जरूरत है 4 दिन 5 दिन के लिए वो लगा सकता है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कंसंट्रेटर ले गए तो घर में रख लिया, वो ये सोच नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोच होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके, हम जितना भी कोशिश करें काम, अगर हम एक भी आदमी की जान बचाते हैं तो हमारा जो काम है वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता हम एक भी जान गवा पाएंगे, और सभी की सेफ्टी के लिए ये ठीक रहेगा, घर में भी हॉस्पिटल में भी, और हमारी तरफ से वो कोई भी ले जा सकता है। कितनी लागत से एक कंसंट्रेटर आता है? मैडम ये देखो, कास्ट तो आज वेरी कर रही है, आज जिस हिसाब से कोरोना की थोड़ा असर कम हुआ है तो इसकी कास्ट अभी कम हो गई है, लेकिन हमने इसको थोड़ा हमारा कास्टली पड़ा, तो इसमें कास्ट की मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। कास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जान की बात है तो उसमें तो कास्ट, मैंने पहले भी बोलता हूँ कास्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करें, जान बहुत जरूरी है। सर एक चीज और भी है ना, कई लोग सोचते हैं ऐसे ही मिल रहा फ्री में, तो उस तरह से रख रखाव नहीं करते, क्योंकि इससे कितने लोगों की जिंदगी बच सकती है, कितने लोगों को फायदा हो सकता है, ये बहुत जरूरी बात है। मैं आपको पहले भी यही कहा अभी मैंने, जिसको भी ये चाहिए वो ले सकता है, प्रोवाइडेड ही शुड अंडरस्टैंड कि ये उस डॉक्टर ने लिखा है और उसको जरूरत है, और प्रॉपर इस्तेमाल करे, प्रॉपर तरीके से करे, और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए और अपना सिस्टम बना ले हॉस्पिटल जाने का, तो उसके बाद वो हमें वापस दे दे ताकि अगले इंसान को। हमने ये बात इसलिए कही कि जिस तरह से आप जानते हैं कि सिलेंडर्स की कमी कितनी हो चुकी थी, लोगों ने, कई लोग ऐसे भी घरों में 2-2 सिलेंडर्स एक्स्ट्रा रखे थे ऑक्सीजन की, जिसके चलते कई लोगों को जो ज़रूरत मानते उन तक नहीं पहुंचा और उन लोगों की जाने गई। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि लालच नहीं करना चाहिए, अगर ये भगवान ना करे किसी को इस चीज़ों की ज़रूरत पड़े, यही कहेंगे हर कोई स्वस्थ रहे, पर कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करके वापस दिया जाए ताकि वही चीज़ किसी और की भी। मैडम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मेरे से अभी 4-5 दिन पहले एक इधर से अपने रिहाड़ी से कोई पेशेंट था, तो वो ले गए थे, तो उनको तब था कि उनको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यह है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने 2-3 दिन के बाद हमें ऐसा सील्ड ही वापस भेज दिया। ठीक है, कल एक आदमी को गया है, वो बख्शी नगर में, जैसे मैंने आपको बताया वो रहते हैं, उनका मैसेज भी आया और उन्होंने थैंक्स भी किया एसोसिएशन का, लेकिन मैंने उनको बोला थैंक्स की कोई बात नहीं है इसमें, बट ये है कि नो ही इज़ वेरी हैप्पी, हिज फादर इज़ कम्फर्टेबल। तो हमारी एक यही सोच है कि हमारी तरफ से जो भी हो बन पाएगा हम करेंगे। At present, we have got 5 concentrators of 5 liters, and very shortly, within 10 to 15 days, we will getting 2 more that will be of 10 liters. तो हमारी तरफ से जो बन पाएगा वो हम करेंगे, और इसमें कोई भी कोताही नहीं होगी, और किसी को भी इसमें ये नहीं है कि अमीर है गरीब है ट्रेड का है या नहीं है, ये हर के लिए अवेलेबल है, और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और इस्तेमाल करके एज अर्ली एज पॉसिबल वो। और जैसे मैं आपको कल का केस बताऊं, जो कल का पेशेंट है वो बेसिकली अभी मेरे ख्याल से जो अभी इंफॉर्मेशन मिली, हॉस्पिटल्स वगैरह खाली किए जा रहे हैं और DRDO की तरफ। बिल्कुल, जैसे जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया कल रात से, और कई लोग अभी हम सड़कों पर जब जाते हैं देखते हैं काफ़ी सारी गाड़ियों का रश होता है, यानी हम ज़रूरत है इस समय जनता को समझने की, क्योंकि अगर पूरी तरह से ज़िंदगी को पटरी पर लाना तो हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बारे में क्या है, और कई लोगों में रोष भी है कि आखिर लॉकडाउन क्यों लगा, हमारी व्यवसाय नहीं चल रहा, या कुछ दुकान छोटे छोटे दुकानदार हैं वो परेशान है, इस समय उनके लिए क्या? देखो मैडम, मैं आपको सीधा क्लियर कर दूं, मैंने आगे भी जब भी बात हुई तो मैं एक चीज़ सीधी सी बात बोलता हूँ, जान है तो जहान है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है, मैंने आगे भी बोला था, जब आदमी फंसता है ना किसी भी चक्कर में, तब उसको समझ लगती है कि घर में ही बैठना ठीक था, गाड़ी से निकलना, स्कूटर पे निकलना, जब पैदल निकलना, अननेसेसरी लोगों को तंग करना कोई अच्छी बात नहीं होती। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने खास करके जम्मू के लिए, SSB जम्मू को, जो भी लोग अननेसेसरली निकल रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए,
उनको अच्छे तरीके से वापस भेज दिया जाए, और लोगों को भी चाहिए कि वो घरों में टिके रहें, ताकि हमारी पुलिस फोर्स के पास आगे ही बड़ा काम है। एक तरफ तो मिलिटेंसी है, ऊपर से कोरोना है, तो हमें चाहिए हम लोगों को पुलिस का साथ दें और अपने घरों में सीमित रहें, ताकि इस बीमारी से जल्दी निजात पा सकें। और मोर ओवर जैसे अभी थर्ड वेव की बात कर रही है, तो हम लोगों को समझ होनी चाहिए, और आगे ही हमने अपने बहुत से परिजनों को खो चुके हैं हम, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जो वीकेंड लॉकडाउन किया है हमारे डीसी साहब ने, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, और हमें इनकी सारी जो भी SOPs हैं उनको फॉलो करना चाहिए और अपने सिस्टम के अनुसार ही चलना चाहिए जैसे गवर्नमेंट कहती है। धन्यवाद राजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजन गुप्ता जी, जो कि फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी समय से, जब से कोरोना काल ने अपने पैर पसारे जम्मू में, ये लोग, इनकी एसोसिएशन अपना योगदान आम जनता के लिए दे रही है। ये कहते हैं हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है जो हम निभा रहे हैं, और वाकई बड़ा अच्छा फ़र्ज़ निभा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि मोस्टली लोग जो ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मृत्यु हुई है, या कहीं बाई पाइप की वजह से हुई हैं, पर कहीं ना कहीं इन लोगों के, ऐसे लोगों के सहयोग से उन लोगों की जान बचाने में काफ़ी योगदान रहती हैं। ऐसी जो छोटी छोटी कोशिशें हैं हमारी, इनका यही कहना है कि सबसे बड़ी बात जान है तो जहान है। अपनी जनता से भी ये निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन यानी अनलॉक तो हो चुका है, पर वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक होता है। जनता का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ज़िंदगी फिर से पहले की तरह नॉर्मल पटरी पर चलना शुरू हो जाए ज़िंदगी की गाड़ी, तो ज़रूरत है आपके सहयोग की। जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इस कोरोना महामारी को हमने मात देकर जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये तभी होगा जब हमारी जनता SOPs को फॉलो करेगी, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, घरों से बाहर अननेसेसरी ना निकलेंगे। तो दर्शकों, ये था अभी तक अपडेट, और जिस तरह से सर ने नंबर बताया, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एरिया के व्यक्ति को अगर इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर, सर ने जो नंबर दिया गया नंबर है उस पर ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। पर हम भी कैप्शन में नंबर ज़रूर फ्लैश कर देंगे, ताकि आम जनता तक वो राहत पहुँच सके। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।